अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैंपस डॉट पी के। स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स 10 क्लास में आप सबको मेरा सलाम, एक बार फिर सलाम मेरा। और स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट क्लास के अंदर 1.1 को कंप्लीट किया था। हमने 1.1 के अंदर अभी तक क्या स्टडी किया है। 1.1 में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड सीखा। हमने स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 1 में 1.1 को कंप्लीट किया। 1.1 में हमने तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, और उसके बाद हमने उसकी जनरल फॉर्म, जनरलाइज्ड फॉर्म देखी, और फिर हमने उसको सॉल्व करने के दो मेथड सीखे। हमने पहला मैं सीखा कि फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, यहाँ पे उसको हम मिड टर्म ब्रेक भी बोलते थे। दूसरा मेथड हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सीखा। आज स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 के अंदर हम यूज़ करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करके भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम उसके देखेंगे डेरिवेशन, कि क्वाड्रेटिक फार्मूले की आपके पास डेरिवेशन क्या होती है। देन हम फार्मूला बनाएंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हरिए जल्दी से हमें ज्वाइन करें ताकि हम अपनी क्लास को फर्दर मूव कर सकें, स्टार्ट करें। क्योंकि मैं अभी स्टार्ट कर दूंगा, फिर कुछ देर बाद स्टूडेंट्स जो ज्वाइन करेंगे सर कहेंगे बेटा सर रिपीट कर दे, तो बेटा वो रिपीट करने वाला कमेंट अच्छा नहीं है। इसलिए मैं 2 से 3 मिनट हम वेट कर लेते हैं स्टूडेंट्स का, ताकि वो ज्वाइन कर लें, फिर हम इसको प्रूफ को स्टार्ट करें। तो हम स्टार्ट करेंगे डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सबसे पहले क्या करेंगे, हम डेरिवेशन करेंगे। तो बेटा जो स्टूडेंट्स में सलाम कह रहे हैं बेटा उन सबको वालेकुम अस्सलाम। दिन ब दिन स्टूडेंट्स कम होते जा रहे हैं क्लास में, क्या वजह क्या है? तो बेटा हम स्टार्ट करेंगे, पहले हम लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म। डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। लेट वी हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हम ले लेते हैं स्टूडेंट्स ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हमने एक इक्वेशन ले ली है स्टूडेंट्स, जो कि आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है, क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की निशानी क्या होती है? ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर आपके पास हाईएस्ट पावर क्या हो? 2 हो। जैसे यहाँ पे देखें, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर आपके पास क्या है? 2 है। ऐसी इक्वेशन को आप क्या बोलते हो? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स, आप जो सिंपल क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव करेंगे, आपने जो कंपैरेटिंग स्क्वायर का मेथड यूज किया था, उसी मेथड को यूज करते हुए आप क्वाड्रेटिक फार्मूला को ड्राइव कर लोगे। ओके, तो हम स्टूडेंट्स पहला स्टेप क्या होता था आपके कंप्लीटिंग स्क्वायर के अंदर, हम एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको 1 बनाते थे। यहां पे आपके पास एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो a है। तो 1 बनाने के लिए हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे a के साथ, बाय डिवाइडिंग above इक्वेशन विद a। आपके पास आएगा a/ax² प्लस b/ax प्लस c/a इज इक्वल्स टू 0/a। आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट्स x² प्लस b/ax प्लस c/a इज इक्वल्स टू 0। आप पहला स्टेप क्या करते थे? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाते थे। सेकंड स्टेप के अंदर आप कांस्टेंट वाली टर्म को उठा के राइट साइड पे ले जाते थे। तो आपके पास स्टूडेंट्स आएगा x² प्लस b/ax इज इक्वल टू माइनस c/a। तो काइंडली स्टूडेंट्स आपस में बातें मत करें, प्लीज लेक्चर पे तवज्जो दें। लेक्चर पे फोकस करेंगे तो तभी आपको समझ आएगी। ये अब मैथमेटिक्स है, ये आप इंग्लिश उर्दू कंप्यूटर नहीं पढ़ रहे बेटा। प्लीज फोकस ऑन लेक्चर। अगर आपका एक स्टेप भी मिस हो गया तो आगे आपको समझ नहीं आएगी। ओके, तो आपके पास स्टूडेंट्स आपके पहले स्टेप में हमने क्या किया,
ए से हमने पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया, सेकंड स्टेप के अंदर हमने कांस्टेंट वाली टर्म को हम उठा के राइट साइड पे ले गए। देन स्टूडेंट्स हम क्या करते थे बेटा, हमने ए से इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट ए है एक्स स्क्वायर के साथ, इसको a से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1 आएगा। जो आपके पास x स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट पड़ा होगा आप उसी के साथ उस इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो आपके पास x स्क्वायर के साथ 1 आ जाएगा। ओके, तो उसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करते थे, 1/2 से मल्टीप्लाई करके किसको मल्टीप्लाई करते थे, कोएफिशिएंट ऑफ x को। हम 1/2 से कोएफिशिएंट ऑफ x को मल्टीप्लाई करेंगे, उसका स्क्वायर लेंगे और दोनों तरफ उसको ऐड कर देंगे तो आपके पास आएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय, यहां पे x का कोएफिशिएंट आपके पास b/a है, उसका स्क्वायर एडिंग ऑन बोथ साइड। ओके, हम कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड ही लेके चल रहे हैं डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए, तो हम दोनों तरफ ऐड कर देंगे। आपके पास स्टूडेंट्स ऊपर कर देता हूं ऐड, आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस b/a x 1/2 इंटू b/a, मल्टीप्लाई कर लें आपके पास आएगा b/2a प्लस b/2a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में आपके पास आ जाएगा माइनस c/a प्लस b/2a का होल स्क्वायर। ओके, देन स्टूडेंट्स हम बनाएंगे फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आपके पास ये x है, ये आ जाएगा x का स्क्वायर, ये a का स्क्वायर बनेगा, ये आपके पास b का स्क्वायर बना पड़ा हुआ है 2a का स्क्वायर, 2 आपके पास फॉर्मूले का, x और b आपके पास है b/2a इज इक्वल टू आपके पास आएगा माइनस c/a प्लस b स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर। ओके, देन बेटा हम क्या करेंगे, ये तो आपके पास होल स्क्वायर कंप्लीट हो गया, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, इधर हम एलसीएम ले लेते हैं, आपके पास आएगा 4a स्क्वायर एलसीएम में, ये आ जाएगा आपके पास माइनस 4ac प्लस b स्क्वायर। ओके, तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, जिब्रान बेटा काइंडली प्लीज फोकस ऑन लेक्चर, आपस में कमेंट्स ना करें काइंडली बेटा। नेक्स्ट बेटा आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, आपके पास आ जाएगा x प्लस b/2a का स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 4a स्क्वायर अंडर रूट। हमने क्या किया बेटा, इनको इनकी जगह भी चेंज की और अब ऊपर हमने अंडर रूट भी ले लिया। उसके बाद स्टूडेंट्स हम स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर खत्म होगा, आपके पास आएगा x प्लस b/2a इज इक्वल टू प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, नीचे से अंडर रूट खत्म करने जा रहा हूं स्टूडेंट्स, ऊपर अंडर रूट रहेगा, नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 2a। देन स्टूडेंट्स ये b/2a उधर जाके आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस में आपके पास आएगा x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a माइनस b/2a। हम स्टूडेंट्स एलसीएम ले लेंगे तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 2a प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस b। इसको रीअरेंज कर लें, आपके पास आ जाएगा, रीअरेंज करके स्टूडेंट्स मैं यही लिख देता हूं x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। यूं आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव हो गया, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ओके, तो स्टूडेंट्स आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पे ड्राइव हो गया, आपको क्लियर है, समझ आ गई है, अब सब स्टूडेंट्स को समझ आ गई है तो मुझे बताएं, फिर हम एक्सरसाइज 1.2 पे मूव करेंगे। बेटा आप सबको ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूले की हमने डेरिवेशन की है क्लियर है? हरी अब जल्दी से मुझे बताएं,
और एक स्टूडेंट ने कमेंट किया सर मैंने अभी ज्वाइन किया है तो आप मुझे दोबारा रिवाइज करवा देंगे। तो बेटा आप लेक्चर के एंड पे इसकी डेरिवेशन सीख लीजिएगा, लेक्चर के बाद आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। इससे रिलेटेड आपके पास जो क्वेश्चंस है बड़े आसान है, क्वेश्चंस आप कर लेंगे, डेरिवेशन आप बाद में रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। जी तो स्टूडेंट सबको क्लियर है? हमने जो डेरिवेशन इसकी की है, हमने आपके पास बेटा आता है प्लस माइनस का साइन। हमने बेटा क्या किया है, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म की क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली, उसके ऊपर हमने कंपैरेटिंग स्केयर का मेथड लगा दिया, तो आपके पास उसकी डेरिवेशन आ गई। ओके, जिन बच्चों को समझ नहीं आती है आप आराम से फिर भी कर लेंगे। क्या करना है, आपने स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन लेनी है, उस पर आपने कंपैरेटिंग स्केयर का मेथड लगा देना, आपके पास डेरिवेशन आ जाएगी। ओके, तो सब स्टूडेंट्स का मुझे क्लियर का मैसेज आ गया है, सबको समझ आ गई है। तो हम स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.2 पे मूव करेंगे। तो आप हमने यूज करना है सिर्फ यहाँ पे फार्मूला हम लिख लेते हैं जो हमने डेरिवेशन इसकी कर ली है। चलें, हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव किया, आज के बाद हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला याद होना चाहिए। ये क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो आपके पास आ गया है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये आपके पास स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक फार्मूला है। सर जब शावेश बेटे का कमेंट आया सर, जब नेगेटिव इंटीजर्स इनेट नहीं हुए थे तो उस वक्त क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस मेथड से सॉल्व करते होते? तो बेटा आपका मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कमेंट्स कर रहे हैं, जल्दी से बेटा मुझे बताएं। अच्छा, मैं आपका कमेंट समझ गया हूँ बेटा, जब सर कह रहा है कि सर जब नेगेटिव इंटीजर्स नहीं होते थे तो तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कब कैसे सॉल्व करते थे? तो बेटा आपके पास पहले पूरा नंबर सिस्टम आया, उसके बाद इक्वेशन बनी, फिर लीनियर इक्वेशन बनी, फिर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। तो इंटीजर्स जो नंबर है वो पहले आपके पास आए हैं। इसमें भी कभी हम डिस्कस कर लेंगे कि नंबर्स आपके पास किस तरह बने हुए, फिर इक्वेशंस आपके पास किस तरह आई, इस पे भी हम एक लेक्चर ले लेंगे, आपको इसका भी पता होना चाहिए। तो आपका जो शावेज कमेंट है उसका आंसर यही है कि बेटा इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर बन चुके थे, उसके कई सालों बाद जाके हमने इक्वेशन का कॉन्सेप्ट देखा, लीनियर इक्वेशन देखी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखी। ओके, तो नेक्स्ट डेटा हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 1.2। क्वेश्चन नंबर हम 1 करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है 1 का पार्ट नंबर 1, 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7x। तो बेटा आपने जब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है, सबसे पहले आपने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, क्या करना बेटा, हमने सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैं 2 माइनस एक्स स्क्वायर को उठा के यहां से राइट साइड पे लेके जा रहा हूं, तो आपके पास आएगा 7x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मैंने 2 और माइनस एक्स को यहां से पिक किया और राइट साइड पे ले गया। जब आप इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस एक्स के उधर जाके प्लस हो जाएगा, 2 उधर जाके आपके पास माइनस हो जाएगा। ओके, नहीं बेटा 2a पे स्क्वायर रूट नहीं आता है। आप जरा रिवीजन करें, तो गौर से पढ़ें, हिफ्जा बेटा 2a पे स्क्वायर रूट नहीं आता है। उसके बाद स्टूडेंट्स को रीअरेंज करें, आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ओके, देन बेटा हम यहां से देखें, आपके पास a इज इक्वल्स टू 1 है, b इज इक्वल्स टू 7 है, c इज इक्वल्स आपके पास क्या है -2। a आपके पास होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b आपके पास होता है x का कोफिशिएंट और c आपके पास क्या होता है कांस्टेंट टर्म। उसके बाद आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करोगे, आपके पास आएगा बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला
आपके पास आएगा x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac ओवर 2a x। वैल्यूज पुट कर दे। b आपके पास स्टूडेंट 7 है तो ये आ जाएगा -7 प्लस माइनस अंडर रूट बी 7 का स्क्वायर माइनस 4a आपके पास 1 है, और जो c की वैल्यू आपके पास है वो -2 है डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। देन आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास आएगा x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49, 4 1 द 4, 4 2 द 8, माइनस माइनस प्लस, प्लस 8 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2 1 द 2। आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 49 प्लस 8, 49 प्लस 8 आपके पास हो जाएगा 57 डिवाइडेड बाय 2। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 57 ओवर 2, प्लस कर लें और एक बार इसको माइनस में लिख लें, x इज इक्वल टू -7 माइनस अंडर रूट 57 ओवर 2। सोल्यूशन सेट आपके पास आ जाएगा -7 प्लस अंडर रूट 57 ओवर 2 और -7 माइनस अंडर रूट 57 ओवर 2। ये आपके पास सोल्यूशन सेट आ गया। तो बेटा आपको क्लियर है, क्वाड्रेटिक फार्मूले से आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया, आप सबको क्लियर, ये मेथड क्लियर है। बेटा 2 के साथ a आएगा, मगर हमने बाद में 2a है, 2 की बाद a की वैल्यू पुट कर दी, a की वैल्यू आपके पास 1 थी। मेरा बेटा 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, हमने 1 से मल्टीप्लाई कहीं किया भी नहीं है। अच्छा यहाँ a को किया है। जी बेटा मुबशिर बेटा आपको ये फार्मूला याद करना पड़ेगा, ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। और स्टूडेंट्स यहां से एक एमसीक्यू सुन लें, एमसीक्यू सुन लें, आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। जी बेटा इस शावेज बेटा इस इक्वेशन से प्योर, इस फार्मूले से प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सॉल्व हो जाएगी। जरा मैं प्योर क्वाड्रेटिक का एग्जांपल लेता हूं शावेज बेटा, उसको देखिएगा। मेरे पास है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन x इज इक्वल टू -16 इज इक्वल टू 0। तो आप इस फार्मूले का यूज करके सॉल्व कर सकते हो। यहां पे आपके पास a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 0 है और c इज इक्वल टू है आपके पास -16। आप ये वैल्यूज पुट करें क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ओके तो स्टूडेंट्स आप फार्मूला है, इस फार्मूले को यूज करके आप किसी भी किस्म की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास एमसीक्यू आएगा, सबसे अप्रोप्रिएट मेथड कौन सा है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, तो उसका आंसर आपके पास आएगा क्वाड्रेटिक फार्मूला। आपके पास जो फैक्टराइजेशन मेथड है वो सबसे कम अप्रोप्रिएट मेथड है, उससे आपके पास कम से कम इक्वेशंस को आप उसको यूज करके मिड टर्म ब्रेक करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। उससे अच्छे वाला मेथड आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर है और उससे प्रॉपर मेथड आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। ओके बेटा बैटरी, आपका कैमरे की बैटरी डेड हो गई थी, हमने चेंज कर दी है और कोई इशू नहीं आया। जब आप ऑनलाइन क्लास पढ़ोगे तो इस तरह के इश्यूज आपके पास आएंगे, कभी बैटरी डेड हो जाएगी, कभी नेट स्लो हो जाएगा, तो आपने प्रॉब्लम नहीं लेनी है, कोई इश्यूज को नहीं समझना, कुछ ही 1-2 मिनट के अंदर सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती हैं। ओके तो बेटा आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला समझ आ गया है। नेक्स्ट वर्ड हम इसका पार्ट करते हैं, इसका पार्ट नंबर 5 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर स्टूडेंट्स 5 करते हैं हम। पार्ट नंबर 5 में आपके पास है 6x स्क्वायर 3 माइनस 7x इज इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होगी आपके पास 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद बेटा हम ए बी सी की वैल्यू ढूंढेंगे। ए बी सी की वैल्यू आपके पास क्या है, a इज इक्वल्स टू यहाँ पे आपके पास 6 है, b इज इक्वल्स टू -7 है और c इज इक्वल्स टू क्या आपके पास -3। ए बी सी की वैल्यूज आपके पास आ गई। देन हम यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। यहां लिखेंगे आप बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर -4ac ओवर 2a। देन स्टूडेंट्स हम अपनी a b c की वैल्यू को इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करेंगे। आपके पास आएगा x इज इक्वल्स टू -7, b आपके पास -7 था तो -7 आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट -7 का स्क्वायर -4। a की वैल्यू यहाँ पे आपके पास 6 है और c आपके पास है -3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 6। देन हम बेटा इसको सिंप्लीफाई करेंगे। आपके पास आएगा x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस हो जाएगा 7 आएगा, अंडर रूट -7 का स्क्वायर 49, ये माइनस और ये माइनस आपके पास हो जाएगा प्लस, और 4 6 24 इंटू 3 आपके पास हो जाएगा 24 इंटू 3 3 7 आपके पास होता है 3 4 12 1 कैरी 3 2 6 72 डिवाइडेड बाय में आपके पास आएगा 2 6 12 7 प्लस माइनस इन दोनों को ऐड करेंगे 2 और 9 और 2 आपके पास 11 1 कैरी आपके पास आ जाएगा 7 और 4 121 ओके डिवाइडेड बाय 12। नेक्स्ट आप फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 11 इंटू 11 मेरे ख्याल से 121 होता है, तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 11 ओवर 12, x इज इक्वल टू 7 प्लस 11 ओवर 12, x इज इक्वल टू 7 माइनस 11 ओवर 12, x इज इक्वल टू 19 ओवर 12 और x इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा -4 ओवर 12, ये आ जाएगा आपके पास -2 ओवर 6 इज इक्वल टू 1 ओवर 3। जो सोल्यूशन सेट आपके पास आ जाएगा बेटा, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 19 ओवर 12 और 1 ओवर 3 -1 ओवर 3 ओके। तो यूं बेटा आपका ये क्वेश्चन हुआ क्लियर। आपको इस क्वेश्चन में कोई इशू या प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। हरी अप जल्दी से स्टूडेंट्स। एनी इशू स्टूडेंट्स? क्वाड्रेटिक फार्मूले की डेरिवेशन आपको समझ आ गई है, क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको अप्लाई करना आ गया, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे कैसे क्वाड्रेटिक फार्मूले को अप्लाई करना है। जल्दी से मेरे बेटा कमेंट में बताएं। बेटा 18 जी 18 आता है, गुड। ये आपको पता है लास्ट क्लास के अंदर भी मैंने ये किया था, हर क्लास के अंदर ये मैं करूँगा। ये इसलिए करूँगा ताकि मुझे पता चल जाए जो स्टूडेंट्स हैं वो फोकस होकर बैठे हैं या नहीं बैठे। बेटा 7 प्लस 11 आपके पास 18 होता है, 18 ओवर 12 होगा, गुड शाबाश। ये आपके पास आ जाएगा 9 ओवर 6 और ये आ जाएगा आपके पास 3 ओवर 2 आपके पास आएगा, गुड शाबाश। जिस स्टूडेंट ने मुझे बताया है कि सर 18 आता है तो बेटा गुड शाबाश 18 ही आएगा।
हाँ जी शाहवेज बेटा, आपके पास जो x की वैल्यूज आएंगी, आप उन दोनों वैल्यूज को बारी बारी क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आएगा। ओके, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आएगा तो तभी वो आपके पास आंसर होंगे। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट्स दो बातें जरा एमसीक्यूज पे सीखें। शाहवेज बेटा गुड, आप बड़े अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो बेटा शाहवेज बेटा, जो आपके पास आंसर्स आएंगे आप उनको क्वेश्चन के अंदर पुट करोगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आएगा तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके ओके आयशा बेटा, हमने कर लिया, आप लेट हैं, बहुत पीछे हैं आप। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आएगा। अच्छा बेटा, जो आपके पास सोल्यूशन आ रहा है उसको हम रूट्स ऑफ द इक्वेशन भी कहते हैं। ओके, आपको क्वेश्चन ये भी हो सकता है फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। जो सोल्यूशन होता है उसको रूट्स भी इसलिए बोलते हैं कि जो रूट्स हैं वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, और सोल्यूशन भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो आपके पास फिर सोल्यूशन का दूसरा नाम क्या होगा, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ओके, हर तरह की इक्वेशन जो आपके पास आंसर आएगा, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, वो उसका रूट्स भी होगा। ओके शाहजेब बेटा, और बाकी सारी क्लास को समझ आया है कि हम सोल्यूशन ऑफ द सेट को, सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन को रूट्स ऑफ द इक्वेशन भी बोलते हैं। नहीं रहा बेटा, वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। आप अपने सर्टिफिकेशन के लिए उसको अलग से चेक कर सकते हैं। ओके चलिए स्टूडेंट्स, अगर आज के लेक्चर में किसी को इश्यू या प्रॉब्लम है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। अगर आज के कोई पूरे लेक्चर के अंदर आपको किसी चीज़ की कमी या कोई कोताही या कोई और चीज़ आपने किसी मिस होगी हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। आपके पास 1 से 2 मिनट हैं। हरी अप। स्टूडेंट्स, लेक्चर के एंड के ऊपर आप लेक्चर के बारे में अपने रिव्यूज लाजमी दिया करें। ओके, लेक्चर के एंड पे ऊपर जैसे लेक्चर एंड होता है आपके पास स्टार्स बने आ जाते हैं, वहां पे आप लेक्चर का रिव्यू लाजमी दिया करें। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स, अगर आपको क्लियर है तो अपनी क्लास को हम खत्म करते हैं। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी आपसे और हम 1.2 कल कंप्लीट करेंगे। जो उसके लास्ट हमारे 5 पार्ट्स रह गए हैं उनको करेंगे, और फिर फर्दर हम मेथड्स को सीखेंगे कि आप इक्वेशन को और किस किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। कल तक के लिए स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।